ऐसे करो है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी नीतू डेढ़ा स्वागत करती हूँ नीतू डेढ़ा ब्लॉग्स में। राम राम सभी को, राधे राधे। और पीछे देखो मेरी पलटन कैसे रेडी हो रही है। हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने। मेरा मन नहीं था बिल्कुल ब्लॉग बनाने का, बट मैंने सोचा यार इतने अच्छे से रेडी हो रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं, तो क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। और हमारी गाड़ी में लाइट कम थी तो हम ऐसे काम चला रहे हैं, ऐसे ऐसे। और ये हमारे हैं, ओए और रमता घुमा मत, ये हमारे अर्जुन साहब हैं। ये आज के हमारे ड्राइवर हैं, हमारे छोटे भाई हैं। ये हमारे पीछे हमारे बड़े भाई हैं। ये हमारे उससे छोटे भाई हैं, वो हमारा प्यारा सा बेटा जो आप लोगों को पहले दिख चुका है। ये नहीं दिखे? अच्छा दिख गए, सारे दिख गए बेटा, सब दिख गए। तो अभी हमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से मैं उससे मिल रही हूँ। 2019 में हम साथ में पढ़ते थे और उसके बाद से मैं आज उससे मिलूंगी। जब हमने, हाँ, लॉकडाउन लगने के बाद से हम नहीं मिले। बीच में कई बार प्लान बनाया हम लोगों का मिलने का कि बट नहीं हो पाता था। उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है और रीयूनियन हो रहा है एक तरीके से हमारा। जो भी हम 2019 का बैच था हमारा मैथ का, और क्रिस्टोफर नहीं, वो इंग्लिश में थे शायद मेरे साथ, क्रिस्टोफर सर के पास। तो आज हम रीयूनियन कर रहे हैं, सारे के सारे मिलेंगे और भी फ्रेंड्स मिलेंगी। तो देखती हूँ कौन कौन ब्लॉग में आता है, क्योंकि सब लोग कैमरा शाय हैं। बट मेरा मिलना तो हो ही रहा है उनसे, मेन है मेरा मिलना। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उसकी वेडिंग अटेंड करते हैं और उसको बहुत सारी विशेस देते हैं अपने न्यू लाइफ के लिए जो वो स्टार्ट कर रही है। तो थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। भाई नहीं वो देखे इसमें थोड़ा सा डरावना से, हाँ लाइट जला देखे इसमें, देख रहा हूँ सुनसान रोड पे हम जाते हुए। और अभी हम पहुँचे नहीं है, अभी हमें पहुँचने में टाइम लगेगा। चलो फाइनली कुछ सोसाइटी सी तो आई। और हमें डर लग रहा है कि यहाँ पे लूटपाट बहुत होती है, खाली जगह है। किंग जानो? अच्छा हाँ, दोबारा सुनसान रास्ता, डरते हुए हम जाते हुए उसकी शादी में। बस एक बार पहुँच जाए, फिर आते वक्त डरेंगे बाद में। अभी पहले पहुँच जाते हैं। लाइट जो ली है इसकी, भाई पता नहीं फंस गए आज हम। कितना टाइम हो रहा है? 9:10 9:10 हो रहे हैं और हम कंटिन्यूसली बस घूमे जा रहे हैं। जिस रास्ते पे जाए वो बंद पड़ा है, जिसमें जाएंगे अब तो पहुंच जाएंगे फाटक। अब फाइनली एक रास्ता मिला है हमें। बहुत देर हो गई हमें घूमते घूमते, डर और लगने लगा हमें यहाँ पे सुनसान रास्तों में। सारे बच्चे साथ में हैं तो बस पहुंच जाए, बस हम फंस चुके हैं बस। वेल गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ढूंढने के बाद हमें बैंकेट मिल गया है, रास्ता मिल गया है। और देखो सबसे पहले रितु सामने ही मिल गई। ये बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी, कह रही दीदी कब आओगे। मैंने कहा तो बिना मिले नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और ये बिना मिले गई भी नहीं। और देखो आज भी ऐसी की ऐसी है, ये पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। इतनी स्वीट है आज भी, बहुत प्यारी लड़की है और गवर्नमेंट ऑफिसर है। मुझे बहुत गर्व है इन तीनों पे, सब पे। ये आशुतोष है, ये भी गवर्नमेंट में जॉब लग के, और इस पगले ने छोड़ दी, मुझे यहीं पे जाने के बाद पता चला। और यहाँ पे हमारी जो ब्राइड है सोनिया, हमारी प्यारी सी गर्ल, उसका फ़ोटो शूट हो रहा है। और आज उसका स्पेशल डे है तो भाई उसके रज रज के फ़ोटो लिए जा रहे हैं। रज रज के कई घंटों से फ़ोटो शूट चल रहा है और अभी कई घंटे चलेगा उसका फ़ोटो शूट। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी देर इससे मिल लेते हैं, मिलने के बाद हम लोग चले जाएंगे टेंट में, ये अपना फ़ोटो शूट कराती रहेगी। तो यहाँ पर मैं उससे मिली थी, बट अभी से टाइम लगेगा फ़ोटो शूट कराने में। और स्वीट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इसको इतने मेकअप में पहली बार देखा है और चेंज लग रही थी, मतलब मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सोवर देखा है। तो इसका एक न्यू लुक है। तो अब तो खैर ये मेकअप करा करेगी, है ना सोनिया? करना भी है तुझे मेकअप, बहुत प्यारी लग रही थी तू मेकअप में, रियलिटी में बहुत क्यूट लग रही थी। और मेकअप करना भी चाहिए यार, मैं तो मेकअप लवर हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम सोनिया से बातें कर रहे थे, मैं उसको बता रही थी कि मैं कैसे फंस गई थी। तो यहाँ फोटोग्राफर बोले मैम थोड़े से और फोटो। मैंने कहा भैया ले जाओ इसे, ले जाओ, आज फ़ोटो शूट ही करा रहा हूँ इसका जितना कराना है। और ये टेंट है, ये पूरा जो मतलब बैंकेट बुक किए हुए थे इन्होंने, पूरा फार्म हाउस की तरीके से। और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हम थक चुके थे। तो हमने सोचा ना पहले खाना खा लिया जाए, बाकी सारी चीज़ें करी जाएंगी बाद में। तो मैं वंशु खाना खा रहे थे और इनके मामा और वंशु के जो मामा है ना वो खाने के लिए चले गए थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी क्लिप भी ले लेती हूँ। साउंड भी मेरा मन था लेने का, बट पता है ना वही कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा था डीजे पे। तो मैं नहीं चाहती थी ऐसा कोई भी कलेश हो, तो इस वजह से वो मैंने नहीं किया। वहाँ पे ना सोनिया की जयमाला की तैयारी हो रही है, देखो
वो दूल्हा दुल्हन दिख रहे हैं ना स्टेज पे वहाँ पे, तो उनकी जयमाला की तैयारी हो रही है। और इनको पूरे टेंट में सबको खाने के बाद इनको यहाँ पे कॉटन कैंडी खानी थी। तो मैं इनका मजाक बना रही थी, मैंने कहा तुम्हें यही मिली खाने के लिए, कॉटन कैंडी ही खाओगे तुम लोग। मेरा वंशु सब कुछ टेस्ट करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। चलो देखते हैं इनको बच्चा बनाते हैं आज। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भी इतना नहीं खा रहे जितना ये बड़े बड़े बूढ़े खा रहे हैं। इन्होंने हद्दी कर दी, जाके कॉटन कैंडी ही जाके पकड़ी इन्होंने। फिर मैं भी गई थी वैसे, पर मैंने एक बाइट लेके मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं खाना है। ये देखो गाइस, कॉटन कैंडी, बस इतना ही खाया है मैंने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाया है क्योंकि मेरा इससे ज़्यादा खाने का मन नहीं था। मुझे अच्छी नहीं लगती है, काफ़ी ऐसे मीठी सी और थोड़ी कड़वी सी लगती है। वेल गाइस, अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है और ये देखो ये सारे के सारे ना पानी की बॉटल्स लेके जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने खाना खाया और गाड़ी में ये 100% वॉमिटिंग करेंगे या कोई परेशान होगा, तो इन्होंने ना पहले ही पानी की बॉटल्स उठा ली है। तो मैं इनको यहाँ पर बोल रही थी पानी चोर ऐसे बोल रही थी। और अब हम जा रहे हैं। तो ए आंटी संतरे कैसे दे रहे हो? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। इतनी महंगाई? क्या करे साहब, सब कुछ महंगा हो रहा है, मोदी जी ने सब महंगा कर दिया। मैंने लाइट और कुछ चाहिए? अच्छा कितने कर ले जब भी आए। भी नहीं बना, आपको अपनी खुशी हो रही है ना इन्हें हमारे घर आने पे। आ गए हम, आ गए। हटो हटो हटो, इन्हें रोटी वोटी घेर दी ना, कह रही चलन सुंदर रोटी वोटी घेर दी है। बैठे रोटी कोई बात नहीं, बैठो नहीं ना, फिर ये अंदर बस जो आपके कमरे में लेकर गाड़ी है। हाय उषा, अच्छा हो तू ना गई, तू अगर जाती ना, देखते मुँह कैसा हो रहा, तू जाती ना, तू उल्टी कर करके हमें परेशान कर देते। हमने गलत रास्ते पे पहुंचाए, इसकी वजह से हमने पूरा सफर खराब करा। अरे हम बहुत सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा। अरे किसने हम जग घुमा दिए। मम्मी नमस्ते। वेल गाइस, फाइनली घर आ चुकी हूँ मैं। और आज जितनी परेशान हुई हूँ शायद ही मैं इतनी परेशान कभी हुई हूँ। आज हम रास्ता भूल गए थे और जितना घूमे मेरे ख्याल से कम से भी कम हमने 1.5 घंटा इधर से उधर रास्ता ढूंढने में काटा है। हम लोग खो गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से हमें रास्ता मिल गया था। लेकिन हम पहुँचे बहुत लेट, 9:45 बजे के करीब हम पहुँचे हैं और हमारी बस उम्मीद हम हार चुके थे। तो मैंने चेंज कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इसी वजह से मैं ब्लॉग डालने में लेट हो रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन ये है कि जितनी परेशान मैं सोनिया की शादी में जाने के लिए हुई हूँ, इतने मैं कभी परेशान नहीं हुई हूँ। हम फंस गए थे लगभग, बहुत मुश्किल से हमें रास्ता मिला। हमने 1.5 घंटा कम से कम ख़राब किया अपना, सिर्फ एक इस वजह से कि हमें जिस रूट पे मतलब हम नेविगेशन के साथ जा रहे थे, अब मैपिंग के थ्रू जा रहे थे, तो मैप तो गलत लेके ही जाता है। तो आज ये चीज़ हम मान चुके हैं, तो कभी हम मैप के भरोसे नहीं जाएंगे, किसी से सजेस्ट करके जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो कौन सा रास्ता लेना चाहिए। और मैप ने जो हमें घुमाया है ना कंटिन्यूसली 1.5 घंटा, हमने इधर से उधर। लास्ट में ना हमने ये सोच लिया था कि अगर अब ये लास्ट टाइम है, अगर हमें रास्ता नहीं मिलता है तो घर वापस चलो, GTB नगर में, मुखर्जी नगर में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, अपने घर जाओ और बस हो गया। ये तो पता है कि हम लोग रेडी हुए हैं, तो हमारा मन था कि अब यहाँ से निकल जाओ। तो अब उस चीज़ को छोड़ो, कोई बात नहीं, हमें मिल गया रास्ता, हम पहुँच गए। रितु हमारा इतनी देर से वेट कर रही थी, वो बार बार यही बोली थी दीदी मुझे जाना है, पापा का फ़ोन आ रहा है। मैंने बोला कि बस 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट। वो 10 मिनट करते करते कब 1-1.5 घंटा हो गया पता ही नहीं चला हमें। पता तो खैर उसे चला होगा, वो वेट कर रही थी, लेकिन हम ढूंढ रहे थे रास्ता। लेकिन ठीक है, पहुँच गए और लगभग 4-5 सालों में हम लोग मिले हैं। हमारा एक तरीके से ये रीयूनियन था हमारे फ्रेंड्स का, जिसमें आशु था, जिसमें रितु थी, सोनिया थी, सोनिया की शादी थी। तो मेरी तरफ से उसे बहुत सारी विशेस हैं, उसकी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ हो, और उसी की शादी की वजह से हम लोग मिल पाए। तो थैंक यू सोनिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और रितु से भी मिली, रितु मुझे सेम टू सेम लगी, आशु मुझे सेम टू सेम लगा। मुझे इन तीनों में से ना चेंज ही नहीं लगा कि कोई चेंज हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं ही चेंज हुई हूँ, मैं ही मोटी हो गई। ये तीनों सेम टू सेम थे और मिलके लगा ही नहीं कि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं, 4 साल बाद मिल रहे हैं। सेम टू सेम वही फीलिंग थी, वैसे एनर्जी के साथ हम लोग मिले थे, उसी
जो माहौल था ना हमारा उस टाइम पे हुआ करता था, तो वैसे ही मिले थे। हमें ये नहीं लगा था कि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, कुछ नहीं, मतलब वही बॉन्ड था हम लोगों का, वही अट्रैक्शन था, वही बात करने का तरीका था, वही खुशी थी एक दूसरे को देख के जो हमेशा पहले रहती थी। तो अच्छा लगता है फ्रेंड से मिलने में। अब देखते हैं फिर दोबारा कब मिलना होगा। बाकी आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और आप लोग भी प्लीज़ अपने फ्रेंड से मिलते रहा करो, खुशी मिलती है मिलके, अच्छा लगता है, और एक हैप्पी वाइब्स आती है। दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बाहर निकलना चाहिए, मिलना चाहिए फ्रेंड्स से, तो काफ़ी रिलीफ देने वाली चीज़ है फ्रेंड। तो जाके मिलो अपने दोस्तों से, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सो जाओ सारे के सारे। बाय बाय, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना।